मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जितने केस, जितने विषय मेरे पास आते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाते होंगे। हर सत्संगी अपनी समस्या लेके आता है, तो सामाजिक बोध मुझे ज्यादा हुआ। गांव गांव घर घर घूमता हूँ, लोग नया घर बनाते हैं, मुझे कहते हैं गुरुजी चलो गृह प्रवेश करना है, मैं चला जाता हूँ, अमीर गरीब भी नहीं देखता। उसमें नीचे चेतावनी है ड्रीम 11 के लिए, ये लत आपके धन के लिए हानिकारक है, इसकी लत अपने में डालना आपके लिए खतरनाक है। अरे भाई जब ये खतरनाक काम है तो नागरिक को बचाओ ना उससे यार, छोड़ो ना इस ड्रीम 11 को। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, आप उससे समझना। 2 उदाहरण दूंगा। एक लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट, वो इस सट्टेबाजी में और ड्रीम 11 में फंसा। उसने बहुत पैसा इसमें जाया किया। फिर इसने क्या किया, उसकी सिस्टर भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने उसके नाम से भी पैसे, उससे भी लोन निकलवाया, घर में किसी को नहीं पता चलने दिया। वो उसमें डूबता गया। अंतोगत्वा जम्मू रेलवे स्टेशन के पास वो ट्रेन के नीचे गर्दन रखा। संयोग से पुलिस बल ने देख लिया, उसको उठा लिया। अंतोगत्वा जब इसी दिशा में एक चीज नागरिक को लेके जा रही है तो यहां शासन का धर्म होता है कि उसको बैन कर दे। हम अपने बच्चों को, जो राजा होता है वो एक तरह से पिता के तुल्य होता है। इसी तरह मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूं। एक लड़का सेना में सेवा करता था, नौकरी करता, अभी भी। उसका पिता बड़ा भक्त है। उसने इसी सट्टेबाजी में बहुत पैसा खोया। बाद में पता है, सोना वगैरह रख कर के ब्याज पर 12 या 15 लाख रुपए, 5% ब्याज, 10% ब्याज, दिमाग खराब हो गया उसका पूरा। अब बाप को कह रहा था एक जो प्लाट है ये भी बेच दे। जब मेरे पास आए, मैंने कहा प्लाट की क्या बात है, ये तो अपनी औरत को भी बेच देगा। वो नाराज होकर चल पड़ा। मैंने कहा तुम युधिष्ठिर से तो बड़े हो नहीं ना, धर्म का अवतार युधिष्ठिर इसी जुआ और सट्टे के कारण से ही तो अपनी पत्नी और बच्चों को, भाइयों को बिक्री कर दिया। दुर्योधन की क्या जरूरत थी कि द्रौपदी के चीरहरण करता। दुशासन दुर्योधन हार चुके थे भैया। मैंने कहा मैं गलत तो बोला नहीं तुम्हें, अभी भी समझ जा। कुछ ऐसी चीजें मैं देखता हूं, रेवेन्यू मिल रहा है ना। शराब का सेवन कितना घातक है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। थोड़ी सी शक्ति हुई 20-25 साल पहले, तो बीड़ी सिगरेट का चलन कितना कम हो गया। देखिए बहुत कम हो गया। देश में नशाबंदी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। इस तरह बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दे रहे साहब भी। गृहस्थ आश्रम में रहकर अब क्या क्या धारण करें। सत्य वचन प्रथम कहूं, सच बोले, सास बराबर तप नहीं। द्वितीय दया बताए, दूसरा दया, सब जीवों पर दया करना, दीन पर दया करना, यथा योग्य जिसकी सहायता हो सके कर लेना। तीजो तप, चौथे शौच, दोनों भांत कराए। शुद्धि, बाहर जलते शौच कर शुद्धि, अंतर ज्ञान के द्वार। बाहर की शुद्धि तो जल से होती है, अंतर ज्ञान से। पांचवें तितिक्षा, इच्छा। खट सत्संग निर्वाण, सत्संग को अटेंड करना, वो मोक्ष का पथ है। और सत्य सत्य निर्वाण। सप्तम समदम अष्टम में नवम अहिंसा होए। सप्तम सम, अष्टम दम, नवम अहिंसा।
ब्रह्मचार्य दशमी कहा, त्याग एकादश जो है। ब्रह्मचार्य तो हर अवस्था में जरूरी है, हर अवस्था में। 12वें स्वाध्याय कहूँ और 13वें मृत्यु 14वें तोषपन 15वें साध्य सेवा करने, साध सेवा विधि। विषय का त्याग 16वें सादा जीवन। 17वें वृथा सुखापाय, सुख के लिए वृथा उपाय न करो। ना देख पराई चूपड़ी, ना तरसाइए जी, रूखी रोटी खाए के ठंडा पीना। मौन 1800 कहा, मौन एक उत्तम गुण है। वृथा बोल न गवाए, फालतू नहीं बोलना। 19वें इस देह को, देह से आत्म न्यारा जान। 19वां शरीर से आत्मा को न्यारा मानना। 20वें जो अन्नादि कुछ बांट के भोजन पान। ऐसा नहीं करना, घर में खुद अच्छी भोजन खाओ और बाकी घर के जो आपके आश्रित हैं उनको सादा भोजन दो। पांत में दो भांत नहीं हो। ब्रह्म 21वें सर्वमय, सबके अंदर उस परमात्मा को देखना। सब में तेरा जलवा समा। इस दृष्टिकोण से किसी से बदतमीजी आप नहीं कर पाएंगे। फिर 22वें प्रश्न का 23वें कीर्तन लेख। इसलिए भजन कीर्तन भी एक बहुत बड़ी चीज है। स्मृति 24-25 में पूजा सेवन 26, धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी और पूजा 26वां। बंधन 10-28वें, सांख्य समर्पण 30। 28वां बंधन, हमेशा प्रार्थना करते रहना। सांख्य यानी योग भी करना। और 30वां समर्पण, हे प्रभु मैं समर्पित हूं, मैं सुबह उठकर एक ही प्रार्थना करता हूं, हे सदगुरु जो बुलवाओगे मैं वही बोलूंगा, जो मुझसे आप कराएंगे मैं वही करना है, जैसा मुझे दिखवाओगे वैसा ही देखूंगा। हो सकता है मैं जगत के कार्यों में व्यस्त हो जाऊं, तुम्हारा सुमरण कम कर पाऊं, इसलिए मेरी जितनी आज की श्वासाएं हैं आपके चरणों में समर्पित हो। और ये सच्चे हृदय से करना। तब पृथ्वी पर पैर रखने से पहले देखना, ये पृथ्वी विष्णु की भार्या है और इसके पयोधर से जैसे बच्चा अपने माँ के पयोधर से आहार को प्राप्त करता है, हम सब भी इस धरती के पयोधर से ही सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। अनाज है, फल है, मेवे है। इसलिए पृथ्वी पर पैर रखते ही पहले वो शब्द और प्रार्थना करना। केते जनकाधिग्रही, जो निज धर्म प्रेम पायो शुभ गति, आप और गति। हर के हेत न देत धन, देत कुमारक मान। धन, जो धन हरि के हेत नहीं, परमारथ नहीं जाए, सो धन चोर लबाड़ लेते हैं, धर सीने पर पाए। मैं तो ये प्रार्थना करना चाहूंगा लोगों को, ज्यादा धन संचित नहीं करूं। पता है क्यों? आपका पूरा ध्यान धन में रहेगा, इसलिए शरीर छोड़ते समय आपका ध्यान उधर होगा। वाह साहब क्या बोल रहे हैं? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथ न भूखा जाए। जो कुमार्ग में धन दे रहे हैं, कुमार्ग क्या? टेररिज्म के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, और गुंडे बदमाशों को धन देना, अनीत का वो धन, वो भी बांधे यमपुर जाए। जो दीने सो पाइए, लूने जो बोया बीज, जो नहीं बीजा बोया बीज पावे नहीं कुछ चीज। गाढ़ा धन छाड़ा वृथा, जो दीना सो मोर, क्रूर विचार करे नहीं, लगे न हरि की ओर। निज धन के भागी जिते, सगे संबंध पर बंध परिवार, जैसा जाको भाग है दीजिए धन संभार। साहब ने जीवन की पूरी धारा दी है। कह रहे हैं आपके परिवार में जितने भी आपके सदस्य हैं, जिनका जितना हक बनता है उनको उतना दे देना। आजकल पता है क्या चीजें हैं? मैंने पहले कहा मेरे पास बहुत सी समस्याएं लोग लेके आते हैं। एक लड़का आया, बोला गुरुजी मैं आपका शिष्य हूं,
मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, आपके नियमों का पालन करता हूं। मेरे माँ बाप आपकी दीक्षित नहीं है। मेरा एक और भाई है, झूठा, लबार, कपट्टी। उसकी बीवी बड़ी चालाक है, माँ बाप को हमारे एंटी कर दिया, जबकि मेरे उस भाई ने माँ बाप की कभी सेवा भी नहीं की। माँ बाप वृद्ध है, इसलिए वृद्धावस्था में बुद्धि पर असर पड़ता है। अब वो मुझे कहते तू हमारा पुत्र ही नहीं है, पूरी जमीन जायदाद मुझे फारगती देकर मेरे उस छोटे भाई को, जो बड़ा धूर्त और गंदा इंसान है। आज ये चल रहा है, साहब यहाँ चेतावनी दे रहे, ऐसा नहीं करना। इसलिए जिसका जो अधिकार हक बनता है उनको उतना देना है। अपने भाग को लीजिए, है हराम पर हक। दूसरे का धन नहीं लेना, कोई चालाकी नहीं करना, किसी को बहला फुसला कर पैसा नहीं लेना, तामस भिक्षा नहीं लेना, राजस भिक्षा नहीं लेना, मानस भिक्षा नहीं लेना। आकाश प्रतीक जो स्वयं आए, आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचता नहीं। मैं निंदक नहीं हूं। आज क्या चल रहा है इस पर विचार करना है। मैंने एक बात पहले भी कही, लोग कह रहे हैं स्विट्जरलैंड से पैसा आ जाए तो हर भारतीय लखपति बन जाएगा। मैं कह रहा हूं छोड़ो स्विट्जरलैंड का पैसा, मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूं। पहला बैंकिंग सिस्टम स्विट्जरलैंड से ही शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड से ही लोकतंत्र की नींव चली। स्विट्जरलैंड से काफी चीज हुई। जनेवा भी तो उधर ही है। चॉकलेट पहला स्विट्जरलैंड से बना। मैं कह रहा हूं धार्मिक संस्थाओं के पास बहुत धन है। अगर वो धन पूरा बाहर आ जाए तो इतना गवर्नमेंट का बजट भी नहीं होगा साल का। 20 लाख करोड़ रुपए साल का बजट था लगभग। इतना बजट भी नहीं होगा 130 करोड़ लोगों के संचालन के लिए। आप दूर मत जाइए। धर्म संस्थाओं के पास इतना असीम धन है। धन उनके पास होना बुरी बात नहीं, पर प्रयोग वो व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं। जब वो जा रहे हैं उनके बच्चे गद्दियों पर बैठ रहे हैं। ये अपेक्षा है मुझे। एक सन्यासी हमेशा संसार का हित चाहता है, समाज की सेवा करता है। वो एक तरह के रजवाड़े बने हुए हैं। बस जी उन्होंने संस्था रजिस्टर्ड की हुई है, अपना हिसाब किताब दे देते हैं। लेकिन वो ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं जो है वहां पर फिर वंशवाद कैसा, और वो एक तरह से राजसी जीवन जी रहे। उनके जीवन शैली में अध्यात्म है नहीं, त्याग है ही नहीं है। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। आप इससे अंदाज लीजिए, एक पद्मनाभम टेम्पल से 85,000 करोड़, और जबकि मूल तहखाना भी नहीं खोला गया। कहा वहां बैन है। ये धार्मिक मान्यता है। मैं पद्मनाभम टेम्पल के भी खिलाफ नहीं, न किसी संस्था के खिलाफ हूं, पर ये चीजें हैं, इसलिए इस पर चिंतन होना चाहिए। तन मन धन हरि हेत दे, चेत भक्ति कर प्रीत, यह संसार असार लख, चल जन की विपरीत। एक बात और बताना चाहता हूं। धार्मिक संस्थाएं आजकल प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर रही है। दान से प्राप्त वो जमीनों को बेचते हैं और धनार्जन करते हैं। आप कहेंगे ईर्ष्या? नहीं, ईर्ष्या नहीं। मुझे भी बहुत लोगों ने दान दिया है, मैं कभी उनकी दी हुई जमीन नहीं बेचा हूं। ये धोखा है, ये एक धोखा है, ये एक व्यापार है। मुझसे कोर्ट में एक मुकदमे में मैंने किसी पर डिफेमेशन का केस किया था। मुझसे पूछा गया कि आपके पास कितनी संपत्ति है। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं।
मैंने कहा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने कहा आप चेक करो, व्यक्तिगत रूप से मेरे नाम पर एक भी चीज नहीं है, सब संस्था के नाम पर है। तो भी कितनी होगी? मैं बोला धर्म स्थान का मूल्यांकन नहीं होता है, जो इसका मूल्यांकन करता है वो बड़ी बेवकूफी है। कोई कहे कि भाई दिल्ली के बिरला मंदिर की क्या कीमत होगी, कितने में? अरे वो लोगों की आस्था वहां जुड़ी हुई है, आस्था की क्या कीमत होगी? कोई कहे भाई स्वर्ण मंदिर की क्या कीमत है, उसकी कीमत बोली नहीं जा सकती है। धर्मस्थान की कीमत नहीं बोली जा सकती है, वो बहुत कीमती है क्योंकि लोगों की आस्था उससे जुड़ी है। जो ऐसे धर्मस्थानों को बिक्री कर रहे हैं तो वो लोगों की आस्था को तो बिक्री कर रहे हैं। हमने कभी नहीं बेचा कुछ भी, कोई सिद्ध करे। ये सब चीजें चल रही है। जो मनुष्य धर्म युक्त राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन वच सेवा सार, सेवक भाव सदा रहे अहम न आने चित, निर्णय लखे यथार्थविद साधन को कर्मित। सत्यशील दया सहित बढ़ते जग व्यवहार, मधुर वचन ने औषधि, कटु वचन ने तीर, स्वर्ण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। सदा प्रीत सदा गुरु पारक करे, संगत साध सदा अचाई, उत्तम मध्यम जग व्यवहारा, निर्णय सहित कर अनुसार। ग्रही धर्म बड़ खटपट, तामे रह होशियार, लोग वेद की रीत सब करता सहित विचार। जीव घात आदिक कर्म करे न कभू भूल, सोई रक्षा जीवन करे प्रेम सहित अनुकूल। जो सभी प्राणियों की सुरक्षा करता है, सच में वो बहुत बड़ा उपासक है। ये सभी तो प्रभु के हैं। वाणी अप्रय कहे नहीं, कहे सबन उपकार, ठहरे पद बोधित गुरु, लावे भक्त गुहार। चार खान बहु जीव रहे, दुख दाई सो होए, जुरे तो रक्षे जीव कह, अस कह रहे चुप सोए। वाह, ये 84 लाख योनियों में जीव बड़ा कष्ट भोग रहे हैं पहले ही। क्या उनका जीवन है, उनको और दुख कैसे देना है? सांस हृदय दया सहित निस्सु गुरु अनुराग, दीन दयाल को मत लखे शिष्य स्वत पत्तीर। इससे लाभ क्या होता है? इससे एक बड़ा लाभ होता है, आपका अंतःकरण परमार्थी बन जाएगा। मनुष्य क्या है? चिंतन है। इसलिए अपने चिंतन को हमेशा सुमरन की तरफ रखना। एक बात किसी ने नेट पर दिया कि साहेबबंदगी आश्रम में कोरोना बहुत फैल गया है। थोड़े मेरे लोग झिझके बोलने लगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आश्रम में हम लॉकडाउन का पूरा अनुकरण करते हैं। लोग आते हैं, उनको हम कहते हैं इकट्ठे नहीं होना। ब्याह शादी हुआ, दूल्हे दुल्हन को लाते हैं, बच्चा पैदा हुआ, नाम रखने के लिए आते हैं, बाकी कोई अन्य शुभ कर्म है तभी भी आकर पहुंचते हैं, बरखी है बच्चे की तभी भी आते हैं, पितृ तर्पण हुआ तभी भी आते हैं। तो यहाँ एक भी आदमी को आश्रम में कोरोना नहीं है। अब सवाल उठा ये कौन वायरल किया? कुछ ऐसे पाखंडी तत्व हैं जो काफी ईर्ष्या रखते हैं, फेक न्यूज से अपना काम करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, इस पूरे 1 साल तक लॉकडाउन करीब करीब था, मैंने कहीं भी प्रोग्राम नहीं दिया था। हम उसका अनुकरण करते हैं। ये लोगों को भयभीत करने के लिए जो फेक न्यूज़ है, हम पहले उसको चेक करेंगे, उनके प्रति हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। भारत के कानून मंत्री रविशंकर जी ने इस फेक न्यूज़ पर बहुत अच्छा एक डिटेल दिया है। इससे किसी की प्रतिभा पर असर पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों पर FIR किया जाए। सोशल मीडिया के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें अपराधी तत्व काफ़ी आ गए, फिजूल में किसी की भी छवि को खंडित करते हैं। इस तरह हमने ऐसे कुछ लोगों पर पहले भी कानूनी कार्रवाई की है, आगे भी करेंगे। आप निश्चिंत रहें, यहाँ सब सुरक्षित है। यहाँ हम हाइजीन सैनिटेशन और जितने भी नियम हैं उनका पालन करते हैं। साहिब